हुकूमत का डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। आइंदा 15 रोज के लिए डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की मौजूदा नर्ख 263 रुपए 45 पैसे बरकरार। मोदी के भारत में मुस्लिम दुश्मनी का एक और शर्मनाक वाकया। रियासत बिहार के वजीर आला ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींचकर उतार दिया। नीतीश कुमार तकर्रुरीनामा देने की तकरीब में डॉक्टर नुसरत का नकाब जबरदस्ती हटाकर ढिठाई से मुस्कुराते रहे। आला ओहदे पर फाइज शख्स का शर्मनाक रवैया नाकाबिले मुआफी है। कांग्रेस कांतेश कुमार के इस्तीफे और मुआफी का मुतालबा कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार की जहनी हालत पर सवाल उठा दिया। सानिहाई मशरक़ी पाकिस्तान को 54 साल बीत गए जब अपनों और परायों की साजिशों ने नफरत की ऐसी आग लगाई कि मुल्क दो लख्त हुआ। भारतीय तरबियत याफ्ता मुक्ति वाहिनी के जरिए पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बंगालियों का कत्लेआम हुआ। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर भारत की गोद में जा बैठा। सानिहाई अजीम की तलख यादें आज भी सबक आमोज। सकूते ढाका के 53 साल के बाद भारत नवाज बांग्लादेशी सियासतदानों का इबरतनाक अंजाम। भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्समा मिस्मार। तलबा तहरीक ने शेख मुजीब की बेटी को इख्तदार से उतार फेंका। शेख हसीना वाजिद अपने सरपरस्त मुल्क भारत में पनाह गुज़ीन। इंसानियत के खिलाफ जुर्म के इल्जाम में सजाए मौत भी सुनाई। बुज़दिल दहशतगर्दों के बच्चों पर वार की 11वीं बरसी। सानिहाई आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमले में 150 से जायद मासूम तलबा और अमले की शहादतें। क़यामत सुग़रा को याद करके लवाहिकीन की आंखें आज भी नम हो जाती हैं। बस क्या कहेंगे, हमारा गम है, हमारा दुख है, हम झेल रहे हैं। हम कैसे जिंदा है ये हमें पता है कि हम कैसे जिंदा हैं। भारतीय और इस्राएली मीडिया की पाकिस्तान से ताल्लुक जोड़ने की कोशिश नाकाम। सिडनी में यहूदियों की तकरीब में शरीक अफराद पर फायरिंग करने वाला साजिद अकरम भारतीय नय्यात निकला। हमलावर के आबाई ताल्लुक के इंकशाफ के बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने भारत की एजेंसी से राबता कर लिया। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया। बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया ही में पैदा हुआ। हमलावर पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया के गन क्लब का मेंबर था। असलहे के लाइसेंसेस बनवा रखे थे। सिडनी के साहिल पर होने वाली दहशतगर्दी में अमवात की तादाद 16 हो गई। 40 जख्मी जेरे इलाज। ऑस्ट्रेलिया में परचम सरनिगू रहा। वजीर आजम एंटनी अल्बनीज ने किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलव्वस होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मुलजिम नवीद अकरम किसी इंसदादी दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने दोनों मुलजिमान को शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर करार दिया। अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने वाला शामी नय्यात अहमदुल अहमद हीरो बन गया। दुनिया भर में पजीराई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहमद की बहादुरी के मुअत्तरिफ। एक बहादुर शख्स का अमल दिखा जो एक मुसलमान था और उसे सल्यूट करते हैं। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। कई अफराद ने उसे नाकाबिले यकीन मंजर करार दिया। अहमदुल अहमद पर दुनिया भर से इनामात की बारिश। अब तक 11 लाख अमरीकी डॉलर जमा हो गए। सिडनी हमले की जगह के करीब मौजूद इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान का भी अहमदुल अहमद को खिराज तहसीन। हमले के वक्त करीबी होटल में मौजूद था। अहमद जैसा काम कोई नहीं कर सका। फायरिंग सुनकर खुद को कमरे में बंद कर लिया था। माइकल वॉन का इंकशाफ। अमरीका में दहशतगर्दी का मुबैना मंसूबा नाकाम। FBI ने 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफराद कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स में नए साल की आमद पर 5 मकामात को बॉम्ब से उड़ाना चाहते थे। हुक्काम का इब्तदाई बयान। पंजगुर में निजी बैंक को लूटने की कोशिश के दौरान मुसल्लह अफराद और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाम बहक। घोटकी में डाकुओं ने रहीम यार खान से आने वाली कोच पर धावा बोल दिया। लूटमार के बाद 10 से ज्यादा मुसाफिरों को अगवा कर लिया गया।
डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 7 खारिज मारे गए। नायक यासिर खान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। पंजगुर में निजी बैंक लूटने की कोशिश के दौरान मुसल्लह अफराद और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाम बहक, 2 एहलकार जख्मी, डाकू फरार हो गए। पंजाब में शदीद धुंध का राज, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना, M4 गोजरा से मुल्तान, M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। मांगा मंडी, पत्तों की, ओकाड़ा, साहिवाल, खानेवार और मुल्तान में कौमी शाहरा पर हद निगाह कम। शरह सूद में 0.5% की कमी, नई शरह 10.5% पर आ गई। वजीर आजम का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स में कमी पर इजहार इत्मीनान। इक़दाम को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश खैमा करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने बिजली की निजी कंपनीज की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत कर दी। निजकारी के जरिए मुसाबकत पर मबनी बिजली की मार्केट की तश्कील ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। शहबाज शरीफ का बिजली के शोबे से इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास से खिताब। बिजली के स्मार्ट मीटर्स की कीमतों में 40% तक की कमी। इक़दाम से मुल्की सतह पर सालाना 150 अरब रुपए की बचत होगी। 3 फेस मीटर की कीमत 45,000 रुपए से कम होकर 25,000 रुपए। सिंगल फेस मीटर की कीमत में 7,000 रुपए की कमी। वफाकी वजीर पावर डिवीजन ने स्मार्ट मीटर गलत मीटर रीडिंग से छुटकारे और बिजली चोरों की निशानदही का जरिया करार दे दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी का अपने डिग्री केस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर अदम एतमाद का इजहार। केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा। एतराज के बावजूद मुवाक्किफ सुने बगैर काम से रोका गया। वो हलफन कह सकते हैं कि उनकी डिग्री असली है। पेंडोरा बॉक्स ना खोले वरना सबकी पकड़ियां उछलेंगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी का जज से मुकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अहम पेशरफ। ATC रावलपिंडी ने लीमा खान की जानिब से फर्द जुल्म की कार्रवाई चैलेंज करने की दरख्वास्त कर दी। PTI बहुत देर से सोशल मीडिया पर जो एक सिलेक्टिव नैरेटिव्स और ख़ास किस्म का प्रोपोगंडा जो है उसके लिए इस्तेमाल करती है। चंद कंपनीज को वो ट्रेंड और वो हैशटैग्स की बोली लगाकर बेचे जाते। तलाल चौधरी ने PTI की जानिब से सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के शवाहिद पेश कर दिए। ट्रेंड बनाने के लिए गैर मुल्की कंपनीज की खिदमात हासिल की जाती हैं। एक ट्वीट बेची जाती है। बेनामी अकाउंट से दहशतगर्द तंजीमों और इसराइल के हक में पोस्ट शेयर की जाती हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का दावा। कराची पाकिस्तान है। दर्जनों तकरीर है मेरी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कैबिनेट के अंदर कि भाई आपको IMF जो है वो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक कोगमायर दलदल से नहीं निकाल सकता। ये दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाओ भाई। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। शहर कैद के बासियों की लाइंस का पानी उन्हीं को फरोख्त किया जा रहा है। कराची दूध देने वाली गाय है, उसे कम से कम चारा तो खिलाएं। मुल्क को मुआशी बहरान से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। वो वजारत को जूते की नोक पर रखते हैं। मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत का करप्ट माफिया के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। हर महकमे में 3 माह में इंक्वायरी कराई जाएगी। करप्शन सिफर, जवाबदही को यकीनी बनाया जाएगा। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने इंतखाबी शेड्यूल पर 18 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। सियासी जमातों और मजहबी जमातों से इंतखाबात का शफाफ इनेकाद यकीनी बनाने के लिए तजावीज़ दी जाएंगी। मौसम की शिद्दत के बायस 24 जनवरी के बजाय मई में इंतखाबात कराने पर इत्तेफाक।
भारी जुर्मानों के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 8वां रोज। मुख्तलिफ शहरों में लोडिंग और अनलोडिंग मुकम्मल बंद। सामान की तरसील में तात्तुल। वफाकी हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं के दरमियान ऑनलाइन मुज़ाकरात। मोटरवे पुलिस समेत कई महकमों के आला अफसरान शरीक। पाक बहरिया का शिमाली बुखैरा अरब में फायर पावर का मुजाहिरा। सतह से फजा तक मार करने वाले मिसाइल ने कामयाब लाइव फायरिंग की। पाक बहरिया के जहाज ने इंतहाई तेज और मैन्यूरेबल फजाई अहदाफ को कामयाबी से टारगेट किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने लाइव फायरिंग का मुशाहिदा किया। ISPR का ऐलानिया। वज़ीर आला सिंध ने 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने इफ्तिताही तकरीब में बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए। पोलियो का खात्मा अव्वलीन तरजीह और पोलियो वर्कर्स को कौम के हीरो करार दे दिया। पंजाब में झींगों की अफजाइश, आबी ज़र्रात और वैल्यू चेन का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में ब्लू इकोनॉमी के नए दौर की शुरुआत करार दे दी। वाज़ेह किया कि मजीद 2600 एकड़ के लिए फिजिबिलिटी स्टडी जारी है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकियां देने पर कलअदम TLP के रहनुमा पीर ज़हीरुल हसन को 35 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुजरिम को 6 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। अदालती अहकामात के बावजूद रिटायर्ड ऑफिसर को पेंशन जारी न करने का केस। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने DG सिविल अथॉरिटी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के जुए की ऐप प्रमोशन के मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर का दोनों मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पुलिस को 6 जनवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अफगानिस्तान में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा की बाहिफाजत वापसी की करारदाद मंजूर। एडहॉक लेक्चरर्स को मुस्तकिल करने और रेडियो पाकिस्तान पर हमले की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी की तहरीक भी मंजूर कर दी गई। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल के मुल्जिम DSP का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम ने एयरपोर्ट के करीब रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद गाड़ी ही में बीवी और बेटी को कत्ल किया। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। कराची के इलाके नया नाज़माबाद में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। मुश्तल अफराद ने पथराव करके गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। CCTV फुटेज सामने आ गई। इस हादसे के बाद फरीकैन ने सुलह कर ली। रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, पुलिस का दावा। कराची में हसन स्क्वायर के करीब कार की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जान बहक, दूसरा जख्मी। आई चंडीगढ़ रोड के करीब स्कूल कोस्टर फुटपाथ से टकरा गई। पिकनिक पर जाने वाले 10 बच्चे मामूली जख्मी। कराची में टिकटॉक वीडियो बनाने के जुनून ने जिंदगी निगल ली। गुलशन हदीद में टिकटॉक बनाने के दौरान गोली चलने से सिक्योरिटी गार्ड मौके पर जान बहक। कराची के इलाके गार्डन में कत्ल के दर्जनों मुकदमात में मतलूब मुबैना टारगेट के लिए पुलिस मुकाबले में हलाक। मुल्जिम 2 रोज कब्ल गार्डन के इलाके में ज़ेर तामीर प्लॉट पर फायरिंग और साल 2018 में पुलिस एहलकार को शहीद करने में मुलव्विस था। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में एक और गाड़ी कार लिफ्टर ले उड़ा। वारदात की CCTV फुटेज वायरल हो गई। पाकिस्तान रेंजर्स और कस्टम्स की कराची में यूसुफ गोट बस टर्मिनल और हब रिवर रोड पर कार्रवाइयां। बड़ी तादाद में स्मगल्ड खुश्क दूध, ईरानी टॉफीज, कपड़ा, टाइल्स पट्टी और दीगर अशिया जब्त कर ली गई। साहिवाल के गांव से 8 माह की बच्ची के अगवा की CCTV फुटेज सामने आ गई। अगवाकार मुल्जिमा बैंक की नुमाइंदा बनकर घर में दाखिल हुई और बच्ची को अगवा करके ले गई। अफगानिस्तान में
असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फैलाव का जिम्मेदार। अमरीकियों ने इनखला के वक्त $7 अरब 10 करोड़ का फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ा। असलहे का आधा जखीरा गायब है। जदीद साजो सामान अब तालिबान की बुनियादी ताकत बन चुका। बैनुल अक़वामी जरीदे द डिप्लोमैट की रिपोर्ट। जर्मन हुकूमत ने अफगान पनाह गुज़ीन प्रोग्राम फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान कर दिया। 640 अफगान पनाह गुज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाजत देने से यकसर इनकार। बोलिविया में सैलाब ने तबाही मचा दी। हादसात में 7 अफराद हलाक, 20 लापता, सैकड़ों खानदान बेघर हो गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बरतानिया के बाद न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तान सुपर लीग का जबरदस्त रोड शो। पाकिस्तानी लेजेंड्स और मौजूद स्टार क्रिकेटर्स की शिरकत। वसीम अकरम ने खिलाड़ियों के साथ तंजो मिजाह किया, जिससे हाजरीन खूब महजूज होते रहे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू करने का ऐलान कर दिया। फाइनल 3 मई को होगा। पहली बार फैसलाबाद की नुमाइंदगी होगी। PSL की 2 नई टीम्स का ऐलान 8 जनवरी को किया जाएगा। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को मुसलसल चौथे मैच में शिकस्त। अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को 5 के मुकाबले में 1 गोल से मात दे दी। बिग बैश लीग में शाहीन शाह अफरीदी का मायूस कुन आगाज। 2.4 ओवर्स में 43 रन दे दिए, कोई विकेट भी नहीं ले सके। खतरनाक बेमर कराने पर एम्पायर ने बॉलिंग से रोक दिया। मोहम्मद रिजवान भी पहले मैच में मुतासिर नहीं कर सके। 10 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाए। पुर्तगाल के साहिल पर दुनिया के सबसे बड़े सर्फिंग के मुकाबले। 40 से 50 फीट बुलंद लहरों के दरमियान सर्फिंग का मुकाबला ब्राजील के लुकास चियांका ने जीत लिया। खवातीन का टाइटल मुसलसल दूसरे साल भी फ्रांस की जस्टिन डुपोन के नाम। यरूशलेम में क्रिसमस की तकरीबात का बाकायदा आगाज। 2 साल तक कशीदगी के बाद ईसाइयों की बड़ी तादाद में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। क्रिसमस ट्री रोशन। स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज। हर मंजर निखर गया। दिल फरेब मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मुल्क भर से सयाहों का हुजूम उमड़ आया। और मुर्दा लोग जिंदा लोगों के कातिल बन गए। अमरीकी हॉरर फिल्म वी बरी द डेड 2 जनवरी को रिलीज होगी।